रहीम। सबसे पहले तो आप मीडिया के जितने भी साथी आए हुए हैं, आप सबका तहे दिल से मशकूर और ममनून है। आज की जो हमारी यहाँ नशिस्त हुई है सूबाई असम्बली में, मुस्तकिल से हमारे जितने भी पार्टीज़ हैं उनके सरबराहान आए हुए हैं, कबायली हमायदीन आए हुए हैं। ये हमारी जो नशिस्त हुई है, हालिया जो इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला आया हुआ है जिसमें हमारे मुस्तकिल का जो सीट है वो सीट जो है बारकान के साथ ज़म कर दिया गया। तो इस पर हम लोगों ने एक एहतजाजन सोचा कि आप लोगों के तवसुत से पाकिस्तान के आला अहदेदारान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक अपना पैगाम पहुंचा दें कि जो हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मुस्तकिल अगर देखा जाए रकबे के लिहाज से हमारे बॉर्डर एरिया अगर देखे जाए तो 3 सूबों पर हमारे बॉर्डर टच होते हैं, और इसी तरह आबादी के लिहाज से भी देखा जाए तो मुस्तकिल की आबादी जो इनकी रिक्वायरमेंट है सीट के लिए, सूबाई सीट के लिए पूरी है। और ऐसे कुछ सीट हैं सूबाई जो 4-5 सीटें हम लोगों से कम अजला की आबादी को दी गई है। तो इस चीज़ पर हम जितने पार्टीज़ आए हुए हैं उनका यही मौक़िफ़ है कि आप लोगों के तवज्जुह से हम ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, और जो कानूनन एक रास्ता है वो रास्ता भी हम लोगों ने इख्तियार किया है। मेरे साथ साबिक सूबाई वज़ीर मौलाना सरवर साहब खड़े हैं, इन्होंने अपना एक वकील इलेक्शन कमीशन के लिए नामजद किया हुआ है, रखा हुआ है। तो वो कानूनन रास्ता भी हम सारी पार्टीज़, पश्तूनख्वा, पीपल्स पार्टी, एन लीग, जितने भी हमारे मुस्तकिल में सियासी पार्टीज़ हैं, सब ने अपने वकला रखे हुए हैं इसी केस के लिए। तो उससे पहले हम लोगों ने ये सोचा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपना ये पैगाम सब तक पहुंचा दें, और साथ साथ में कानूनन जो रास्ते हैं वो हम पूरे करें जितने कानून के तकाज़े हैं। तो इस सिलसिले में आप लोगों को तकलीफ़ दी गई। आखिर में मैं फिर आप सब लोगों का शुक्रिया भी अदा करूँगा। अब मौलाना साहब इस हवाले से अगर बात करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2018 के इलेक्शन से पहले हल्का बंदी हुई थी। उस हल्का बंदी में हमारा हल्का बरकरार रखा गया। बाद में एक शख्स ने अपील किया और उस अपील में उन्होंने सूबाई हल्का शेरानी को टारगेट किया कि जी उसकी आबादी कम है, वो हल्का ये सीट हमें दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने नारवा फैसला करते हुए शेरानी की सीट उठा के उनको दी और शेरानी को मुस्तकिल में ज़म किया। हमने उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी अपील को मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को अपने फ़ैसले पर नज़रसानी के लिए कहा। इलेक्शन कमीशन ने उस वक़्त ये बहाना किया कि चूँकि इलेक्शन शेड्यूल हो चुका है तो इलेक्शन के बाद आइंदा इलेक्शन में इसको देखेंगे। अब बजाय ये कि मुस्तकिल का हल्का सेपरेट करते और शेरानी को मुस्तकिल से अलग किया जाता, उल्टा ये हुआ कि हमारी सीट फिर उठा के शेरानी कम ज़ोब को दी गई और हमें उठा के बारकान में शामिल किया है। तो ये मुसलसल एक ज़्यादती है, मुसलसल एक बेइंसाफ़ी है इलेक्शन कमीशन का मुस्तकिल के साथ। 2002 में मुस्तकिल को 1,34,000 की आबादी पर अलग सीट दी गई थी। आज 1,70,000 पर वो सीट नहीं मिल रही। अब हमें ये मंतिक समझ नहीं आ रही कि एक ज़माने में एक सीट इलेक्शन कमीशन मुस्तकिल को सूबाई हल्का करार देता है 1,34,000 की आबादी पर, और आज 1,70,000 की आबादी पे उसको सूबाई हल्का करार नहीं दे रहा। बारकान के साथ मुस्तकिल का शामिल होना इंतहाई दुश्वार मामला है। हमारा ज़बान अलग है, कल्चर अलग है, रस्म रिवाज अलग है, कबायली मामलात है, कबायली दुश्मनियाँ हैं। मुस्तकिल की बहुत सारी कबाइल आज भी बारकान के रास्ते पंजाब नहीं जा सकते कबायली दुश्मनी की वजह से। तो यहाँ से बंदा वहाँ जाके वोट कैसे मांगेगा, या वहाँ से यहाँ बंदा आके वोट कैसे मांगेगा। इस तरह एक मुश्किल तरीन फ़ैसले किए गए हैं और हक़ाइक़ नहीं देखे गए हैं। तो हम आज सारे मुस्तकिल की आल पार्टीज़ यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिनमें जमात उलमा इस्लाम है, तहरीक इंसाफ है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, और ये दूसरे हमारे
ANP है, और उसके अलावा जो हमारे कबायली मुशरान हैं उनको यहाँ इकट्ठा किया गया था, और आज हमने आपके सामने अपनी तकलीफ बयान की। आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप इस मामले में हमारी आवाज़ उन हुकाम तक पहुँचा दें जिनके पास इस हवाले से फैसलों का अख्तियार है। कानूनी रास्ता भी, जैसे कि सरदार बाबर ख़ान ने कहा, हर पार्टी ने हमने कानूनी रास्ता भी अख्तियार किया हुआ है, और उसके अलावा भी जो भी रास्ते होंगे एहतजाज करने का, अपनी दर्द और तकलीफ किसी के आगे बयान करने का, वो तमाम रास्ते हम इख्तियार करेंगे। उन तमाम रास्तों को इस्तेमाल करेंगे, उन तमाम रास्तों पर सफ़र करेंगे। मुस्तकिल कौम की जज्बात का, एहसासात का, एहसास महरूमी का, नाराज़गी का, गुस्से का, गम का एहसास करना चाहिए हमारे इदारों को। दुनिया में यही होता है कि पसमानदा इलाकों को उठाने के लिए फ़ैसले होते हैं। यहाँ बदकिस्मती यह है कि जो पसमानदा है उनको और पसमानदा रखने के लिए खुडे लाइन लगाया जाता है। मुस्तकिल का, जिस तरह सरदार बाबर ने कहा, एक बॉर्डर पंजाब के साथ है, डेरा गाजी खान करते हैं इलेक्शन कमीशन के उन्होंने जो ये तकसीम की है, 2 सीटों को 1 सीट कर दिया। और जहाँ तक पावर्टी की बात है, गुर्बत बेइंतहा ज़्यादा मुस्तकिल में पावर्टी रैंकिंग में दूसरे या तीसरे नंबर पे, और इसी तरह यही हालत बारखान की है। अब अगर फंड्स 2 जगहों पे तकसीम हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में ये दोनों बिरादर अक़वाम की से ज़्यादती है, और आप हमें 2 बिरादर अक़वाम को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम नहीं होने देंगे। हमारे लिए एक बहुत बड़े मुस्तकिल के लिए एक ऑनर की बात कि हमारा जो MP है वो डिप्टी स्पीकर बना, और जो काम हुए, तरक्याती काम हुए, बहुत ज़्यादा हुए और ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके से ये तकसीम हुई फिर बहुत मुश्किल है कि जिस तरीके से अब वहाँ पे हालात हैं, जिस तरीके से वहाँ पे गुर्बत है, तो ये ज़्यादती ना सिर्फ मुस्तकिल के लिए बल्कि ये बारखान के साथ भी बहुत ज़्यादती है। तो हमारी इल्तिजा है, हमारी रिक्वेस्ट है कि इस तरह का जो फैसला है ये वापस लिया जाए, नहीं तो हम हर तरह का प्रोटेस्ट जो भी हम कर सके हम करेंगे। बहुत शुक्रिया। डिप्टी स्पीकर, कायम मकाम स्पीकर बलूचिस्तान सरदार बाबर साहब, मुख्तलिफ सियासी पार्टी के सदूर, GS, उलमाए इकराम, कबायली मुशरान, नौजवानान और मीडिया के नुमाइंदगान, असल बात तो मौलवी साहब और सरदार बाबर ने कर दिया। हल्के के हवाले से बुनियादी बात यही है कि इसी हल्के से 2008 में मौलवी सरवर साहब कामयाब था और मुसाखिल का अपना सीट था। उस वक्त शेरानी को मुसाखिल में ज़म नहीं किया गया था, तो एक उम्मीद, एक आसार पैदा हुए। मुसाखिल वो बैकवर्ड ज़िला है जो कि आज भी इंसान जो है बारिश की पानी किसी तालाब में, किसी नाले में, उससे पीते हैं। वहाँ से हैवान भी आते हैं, वहाँ से इंसान भी पानी ले जाता है। मगर जब ये उम्मीद पैदा हुआ तो 2018 के इंतखाबात में सरदार बाबर मुसाखिल कम शेरानी कम मुसाखिल से जीता गया, तो इसकी तरक्की की जाल और बिछाया गया। मगर अफसोस से कहना पड़ता है शेरानी भी इसी तरह बैकवर्ड ज़िला है। 1,70,000 आबादी पे 1,68,000 आबादी वाली सीट को कम करके आप कौन सी जोरवर कौत को खुश कर रहे हैं? आप खारान ले गया उस सीट को। आपकी वज़ीर आला मौजूदा बैठा हुआ वज़ीर आला, उसके 1,20,000 आबादी पे उसको सीट मिला हुआ है। मुसाखिल का कसूर यही है कि एक तरफ से बॉर्डर मिलता है पंजाब के साथ, दूसरा तरफ से बॉर्डर मिलता है डेरा इस्माइल खान के साथ, KPK के साथ। मैं तो ये बोलता हूं कि 70 सालों में मुसाखिल के वो बुनियादी हकूक जो रियासत देती है वो अभी तक नहीं दिया गया। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे साथ रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान के सबसे बड़ा जिला मुसाखिल है। हमारी ये सीट खत्म किया गया, हमें वापस पसमानदगी की तरफ धकेल रहे हैं। आप चले जाओ, हर जिले में गर्ल्स इंटर कॉलेजेस होते हैं, हर तहसील में होते हैं,
यूनिवर्सिटियां होती है, मुसाखिल वो बकिस्मत जिला है, आज तक उसमें कैडेट कॉलेज नहीं बना है, आज तक उसमें कोई बीआरसी नहीं बना है। तो मैं वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ से ये मुतालबा करता हूं कि एक मुल्क में दो कानून नहीं चलते हैं। 1,20,000 पे आप सीट दे रहे हैं, 1,20,000 पे सीट दे रहे हैं, 1,68,000 का सीट छीन रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी मुतालबा करता हूं, मैं इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करता हूं कि हमारे जो सियासी पार्टियां अपील के लिए आपके पास आए हुए हैं और पहुंचे हुए हैं, अपील किया हुआ है, हमारी आवाज को सुना जाए, हमारे जो हक तलफी हुआ है उसको वापस रिस्टोर, मुसाखिल के हल्कों को वापस रिस्टोर किया जाए। उसकी आबादी भी पूरा है, बलूचिस्तान के सबसे बड़ा जिला भी है, पसमानदा भी है। तो मेरे ये अपील चीफ जस्टिस से भी है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से भी है, वजीर आजम पाकिस्तान से भी है, और वजीर आला को मैं ये वजीर आला बलूचिस्तान कदूस मिज़िंजो से भी मेरा गुजारिश है कि आपका 1,20,000 पे आपको सीट मिला हुआ है, हमारे लिए भी जदोजहद करो। आपको 1,20,021 पे मिला हुआ है, हमारे लिए भी जदोजहद करो, हमें भी अपना हकूक दिलवाओ, 1,70,000 आबादी को नजरअंदाज मत करो। और इसी तरह मैं चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट से भी मुतालबा करता हूँ, मैं आर्मी चीफ से भी मुतालबा करता हूँ कि हमारी ये जो आवाज है इसको सुना जाए। मैं कोर कमांडर बलूचिस्तान से भी मुतालबा करता हूँ कि हमारी बुनियादी हकूक, हमारा जिला बलूचिस्तान का पसमानदा तरीन बेकोर तरीन जिला है, उसको अपने हकूक दिलवाया जाए और हल्का बहाल किया जाए। वाखिर दावाना सरदार साहब ने तफसील से बात की है। हमारी आज जो मीटिंग हुई है ऑल पार्टीज़ की, उनका सिर्फ यही एक मुतालिबा है कि हम लोगों के साथ जो ज़्यादती हुई है, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से हमारे साथ तो ज़्यादती की है और हमसे कम आबादी वाले इलाकों को सीटें मिली है और हमारी पसमानदगी को न देखते हुए हमें आइंदा भी पसमानदा रखने की खातिर हमें दूसरे हल्के में शामिल किया गया है। हम इसके ख़िलाफ़ आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से और इंशाल्लाह आइंदा के लाए अमल से ऑल पार्टीज़ जो भी लाए अमल तय करेंगे, इंशाल्लाह उसके हर हद तक जाएंगे और अपने हल्के के और अपने अवाम के हकूक़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। जितनी पार्टीज आई हुई है यहाँ सब ने अपने अपने जो है वकीला हायर किए हुए हैं और उनके थ्रू हम लोगों ने केस भी अपने सबमिट कराए हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो हेयरिंग के लिए वो बलूचिस्तान को सुनने में आ रहा है कि डेट देंगे, तो उसमें फिर हम जाएंगे, वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। चूँकि ये फैसला आया है, फैसले में ये उन्होंने पॉइंट रखा है कि मुसखिल और शेरानी चूँकि पहले एक डिवीज़न में थे, अब ये सेपरेट डिवीज़न्स हो गए, तो इसलिए हम मुसखिल को जो है बारकान के साथ सूबाई सीट में मर्ज करते हैं। बलूचिस्तान में एमपीए का फंड आप ऐसे समझ लें कि ऊंट में जीरे के काबिल है। हमें जितना फंड मिलता है, बिलफर्ज करें हमारे कहने पर मुझसे पहले मौलवी साहब 5 साल रहे, अभी मेरा 4था साल है, तो उस फंड में बलूचिस्तान जितना वसी सूबा है पूरे पाकिस्तान का, उससे सारे मसाइल तो हल नहीं होते। लिहाजा हम जितनी कोशिश कर सकते थे हमने की और आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इज्तिमाई स्कीमों के हवाले से। माजी में भी हमने ये देखा है कि कोई भी बलूचिस्तान का कोई जिस कदर मौसर हो, शख्स हो या पावरफुल इलेक्शन कमीशन ने आज तक कोई ऐसा फैसला नहीं किया कि तब्दील हो। अगर आप लोगों की जानिब से इतराज़ात का कोई मौसर जवाब नहीं दिया जाता तो आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि आज तक हमने नहीं देखा कि इलेक्शन कमीशन अपना फैसला बदल। देखिए, आज भी जितने कबायली अमायदीन आए हुए थे उन्होंने ये किया कि हम N70 रोड और N50 रोड को जो है ब्लॉक करेंगे। फिर हम जितने सियासी यहाँ आए हुए हैं हमने उनको ये कहा कि ये एक सही तरीका नहीं है। हम पहले जो हुकूमत ने हम लोगों से मांगा, इलेक्शन कमीशन ने, हम पहले उनके वकला के थ्रू अपने हक मांगेंगे। अगर ये न हुआ, आखिर में मजबूरी हुई, तो ज़ाहिर है फिर हम रोड पर बैठ कर एहतजाज भी करेंगे, इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के बाहर जाकर भी प्रोटेस्ट करेंगे, उनको भी ये बताएंगे कि आखिर ये जुल्म क्यों हमारे साथ किया गया।
करने का तय है। वो तो न्यूट्रल है इस वक्त, क्या आप सभी मुत्तफिक हैं कि उनको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए और मुदाखलत करनी चाहिए? वो अगर पार्टी के नुमाइंदे का वो है, हमारा नहीं है, वो हमारा कथन नहीं है। खैर वो बिलफर्ज करे अगर न्यूट्रल भी है, वो पाकिस्तान का एक बड़ा और एक मजबूत इदारा है, रिक्वेस्ट तो हम फिर भी उनको कर सकते हैं अगर वो न्यूट्रल भी है हमारे इस मुश्किल में हमारा साथ दें।